गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजा ट्री अगेन। कनाडा स्टूडेंट वीजा पे जाना है। लास्ट ईयर बहुत सारी रूमर्स सुनी है, कनाडा में अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नाउ एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स आर गॉन। ऑलमोस्ट सारे जो प्रॉब्लम्स थे उसमें रूमर्स ही ज्यादा थी। कनाडा प्लान कर रहे हो तो अभी आपके पास लेटेस्ट जो अवेलेबल इंटेक है वो रहेगा मई 2025 एंड सितंबर 2025। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो तो इट्स अ वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रिपरेशन। कनाडा बहुत सारे नए चेंजेस लेके आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट न्यू चेंजेस, कैसे आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक करिए। ऑलमोस्ट एवरी वीक या वीक में मिनिमम 2 to 3 टाइम्स हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कॉलेजेस के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव को लेके आते हैं कि जिनके थ्रू आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिले एंड यू आर एबल टू मेक योर डिसीजन वेरी वाइजली। आज हमारे साथ है मिस्टर पार्थ ठक्कर। ही इज फ्रॉम अल्गोमा यूनिवर्सिटी, ओंटारियो, कनाडा। थैंक यू। माय नेम इज पार्थ। मैं वेस्टर्न इंडिया के लिए अल्गोमा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता हूँ। ये यूनिवर्सिटी ओंटारियो के अंदर 2 कैंपसेस में रन होती है, सॉल्ट सेंट मैरी कैंपस एंड ब्रैम्पटन कैंपस। तो ये 2 सिटी उस तरीके से सेलेक्ट हुई है कि वन काइंड ऑफ की हम बोल सकते हैं एक कम्युनिटी बेस्ड सिटी हो गई और एक हो गई टोटली सिटी जो GTA के अंदर है। तो यूनिवर्सिटी दोनों कैंपसेस में रन होती है। परफेक्ट। और कितने डिफरेंट कोर्सेज ऑप्शंस है अल्गोमा यूनिवर्सिटी के पास? सो अल्गोमा यूनिवर्सिटी रन करती है बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। ओके। ये यूनिवर्सिटी में तीनों टाइप के प्रोग्राम रन होते हैं। ओके। सो और उसमें भी मैं बोलूँ कि बैचलर्स के अंदर साइंस लेवल के भी प्रोग्राम है, कॉमर्स बेस्ड भी प्रोग्राम है, आर्ट्स बेस्ड भी प्रोग्राम है। ओके, परफेक्ट। जैसे पार्ट ने इन्फॉर्म किया, उनके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस है, जिसमें 12 स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, जो स्टूडेंट ने इंडिया में बैचलर्स डिग्री किया है, प्लस जिसको बैचलर करके मास्टर्स के लिए जाना है, सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो पाएंगे। अभी हम टन बाय टन, 1 by 1 सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन उनके पास से समझेंगे। जैसे कि 12th का कोई स्टूडेंट्स है तो आपके पास किस तरह के डिफरेंट बैचलर डिग्री ऑप्शन है? ओके, सो 12th के बाद अगर 12th साइंस वाला बच्चा है जिसने बायोलॉजी किया हुआ है, तो वो बच्चा जा सकता है बैचलर्स बायोलॉजी प्रोग्राम में, एनवायरमेंटल साइंस प्रोग्राम में, साइकोलॉजी वाले प्रोग्राम में। नोट दैट स्टूडेंट, साइकोलॉजी सारी यूनिवर्सिटीज के पास नहीं होती है, सो दिस इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग कोर्स और उसका प्लेसमेंट कनाडा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो 12th आपने यहाँ पे बायोलॉजी किया है पर आपको मेडिसिन रिलेटेड ऑप्शंस कम मिल रहे हैं, तो साइकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ऑप्शन इन कनाडा। सो एज आपने बोला कि साइकोलॉजी प्रोग्राम्स जो रन हो रहे हैं, जो है डिमांड इन कनाडा या नॉर्थ अमेरिका में बोल लो कि जिसकी डिमांड अच्छी खासी है, सो उसमें कुछ एड ऑन मैं करूंगा कि बैचलर जो साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम है बायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जनरल बायोलॉजी थोड़ा है, बट उसमें एड ऑन है जो हमारी सॉल्ट सेंट मैरी कैंपस है। इट इज सराउंडेड बाय लेक्स, फार्म है, एग्रीकल्चर है और वहाँ पे ग्रीनरी या जो बोले फॉरेस्ट्री, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो जो बायोलॉजी प्रोग्राम डिजाइन है वो रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम बनती है, सिमिलर टू एनवायरमेंटल साइंस जो होता है एक लिमिटेड प्रोग्राम बट वेरी वर्सेटाइल प्रोग्राम। वो प्रोग्राम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल साइंस, जो एनवायरमेंट स्पेस बेस जो अभी दिक्कत होती है, जिसपे यूएन खुद फोकस कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एजुकेशन मिलता है कि व्हाट नीडेड टू अंडरस्टैंड, कितना कंट्रोल करना चाहिए कि जिससे पॉल्यूशन भी कम हो और एनवायरनमेंट सही से रहे। Makes sense. तो दोनों कैंपस में मेजर डिफरेंस क्या है? जैसे आपने बताया कि एक कम्युनिटी बेस्ड कैंपस है, तो उसका बेनिफिट कैसे मिलता है इंडियन स्टूडेंट्स को? सो कम्युनिटी बेस्ड जो बोलते हैं, जो सिटी डेवलप ही कम्युनिटी के बेस के ऊपर हुई, तो वो सिटी से बेनिफिट्स मिलता है क्योंकि सिटी को नीड है। यूनिवर्सिटी खुद एक कम्युनिटी यूनिवर्सिटी है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है बट एक कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो अकॉर्डिंगली जॉब्स को ज्यादा रहेंगे और कम्युनिटी को बाय बैक देना है। आज हम यहाँ पे बात करें कि कुछ कर रहे हैं तो हमारी कंट्री के लिए या हमारे प्लेस के लिए करते रहते हैं, क्योंकि हम खुद भी ग्रोथ करते हैं, तो हम भी चाहते हैं हम जहाँ रह रहे हो उसको भी ग्रोथ करें। वेरी ट्रू। और वही एसएसएम कैंपस का मेजर बोल सकते हैं कि गिव इट टू द कम्युनिटी बैक व्हाट यू आर स्टडीइंग, और उनको उतना सपोर्ट वहां करके वहां पे ही अपॉर्चुनिटी ज्यादा ले सके।
गुड, सो दैट इज अगेन अ गुड पॉइंट कि जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि वहाँ की कम्युनिटी आपको हेल्प करने के लिए रेडी है. यू जस्ट need to take education according to the requirement of community, according to the requirement of that particular province or area. तो आपके लिए जॉब्स को वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली अवेलेबल है. पार्थ जी, ये तो बात हो गई 12th साइंस के बच्चों के लिए. अभी कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट्स है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे? जैसे उसने यहाँ पे अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स किया है, तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस है आपके पास? ओके, कॉमर्स के अंदर हमारे पास बीबीए है. ओके, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें स्पेशलाइजेशंस होती है. सेकंड प्रोग्राम बैचलर्स एडमिनिस्ट्रेशन इन एविएशन है. वो प्रोग्राम थोड़ा यूनिक है, ब्रैम्पटन के अंदर रन होता है. वो स्पेसिफिक प्रोग्राम है ऑपरेशंस, फ्लाइट मैनेजमेंट, जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो सारा होता है. तो उसके रिगार्डिंग एजुकेशन है. उसमें एक है कि इसीलिए वो प्रोग्राम में मैथ्स के रिक्वायरमेंट है, मैथमेटिक्स. सो दैट इज अ यूनिक प्रोग्राम, नीडेड और हटके है. बट यस, ये एजुकेशन ब्रैम्पटन के अंदर इसलिए क्योंकि ये नीड टू सिटी बेस्ड एजुकेशन है. ग्रेट, ग्रेट. दूसरे प्रोग्राम्स की बात करूं, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, उसके भी प्रोग्राम्स हैं जो 3 साल के भी है और 4 साल के भी. तो बच्चे कुछ है जिसको 3 साल में बैचलर करना है तो वो एजुकेशन ले सकते हैं. जिसको 4 साल में करना है वो 4 साल के भी कर सकते हैं. ओके. ये आपने ये जो एविएशन वाला कोर्स बताया, उसमें कोई स्टूडेंट्स है जिसने अकाउंटेंसी किया और वो एप्लीकेशन कर सकता है? कर सकता है. इसमें एक ट्रिक की तरह मैं बोलूंगा कि मैथ्स की रिक्वायरमेंट आती है. अब हमारे यहाँ का एजुकेशन क्या बोलता है कि 12th कॉमर्स में मैथ्स नहीं आता, मैथमेटिक्स नहीं आता. सही. इसमें क्या कर सकते हैं, कनाडा में वर्चुअल हाई स्कूल्स के मैथ्स के प्रोग्राम्स चलते हैं. क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे भी एजुकेशन होता है, आप एक कोर्स करके कंप्लीट कर सकते हो. बट वो 1 साल के बाद दूसरे साल में आता है. इन बिटवीन आप रजिस्टर्ड करके नहीं कर सकते. गुजरात बोर्ड हो गया या कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया या सीबीएसई बोर्ड हो गया, तो इसमें 1 साल का टाइम चला जाता है. बच्चे का वो 1 साल क्यों वेस्ट करना. तो उससे बेटर है कनाडा में वर्चुअल हाई स्कूल करके प्रोग्राम चलता है, उसमें बच्चा एनरोल करे फॉर स्पेसिफिक वन प्रोग्राम दैट इज मैथमेटिक्स. यस. और वो मैथमेटिक्स प्रोग्राम रन जब करेगा पढ़ेगा, वो तकरीबन 3-3.5 महीने का एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ना है और एग्जामिनेशन देनी है. तो उससे उसका क्या होगा, मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी. सेकंड, उसका जो मोटिवेशन टू स्टडी इन कनाडा है वो भी अच्छे से दिखेगा ड्यूरिंग एजुकेशन, एडमिशन एप्लीकेशन एज वेल एज फॉर द वीजा एप्लीकेशन. परफेक्ट, परफेक्ट. प्लस उसको ऐसा है कि लाइक कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो अगर ऐसा सोचता है कि मेरे को एविएशन में जाना है पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी सारी क्लोज होगी है, मैं लाइफ में एविएशन कर ही नहीं पाऊंगा, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अलॉन्ग विथ योर लाइक जैसे आपका 12th खत्म हो गया, वेकेशन ड्यूरेशन में वर्चुअल मैथ्स का क्लियरेंस ले लीजिए, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एविएशन रिलेटेड ऑप्शन इनटू द कमिंग नेक्स्ट इनटेक. इसके साथ जो हमने साइंस कॉमर्स किया, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक ऐसा डिमांडिंग एजुकेशन पाथवे अभी चल रहा है. कोई भी कंट्री में जाओ, कंप्यूटर की नीड, डिमांड एजुकेशन की है. सो वी रन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस ऑल्सो और बीएससी कंप्यूटर साइंस. तो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की स्पेसिफिक फैकल्टी डिपार्टमेंट भी है. ओके. सो बच्चों के लिए बैचलर्स हो गया, पीजी हो गया, मास्टर, ये तीनों का एजुकेशन हमारे वहाँ अवेलेबल है इन अल्गोमा यूनिवर्सिटी फॉर कंप्यूटर स्पेसिफिक एजुकेशन. ओके. और कंप्यूटर में आपके पास बैचलर्स में कौन से ऑप्शन है? बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को 3 साल और 4 साल, जनरली 4 साल का एजुकेशन लेना बेटर रहता है, क्योंकि उनको इन डिटेल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक से आता है. राइट. उसमें जितना वो लोग प्रोजेक्ट बेस्ड या प्रैक्टिकल एक्सपोजर में जाएंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा. जितना सब्जेक्टिव कवर करेंगे उनके लिए उतना क्लैरिटी रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल रहेगा ज्यादा. और जितना ज्यादा वो लोग इन्वॉल्व होंगे लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि हम जाते हैं सी लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया, सैप जो सॉफ्टवेयर चलते हैं मार्केट में जिनकी डिमांड और आईटी बेस हो गया, अभी एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, वो सब क्या है कि एक लैंग्वेज बेसिस बाइनरी कोड हम आज बात करें कि 0-1 से निकला हुआ है. तो जितना इन डिटेल या इन स्ट्रक्चर एजुकेशन लिया हुआ होगा वो पाथवे चूज कर सकते हैं कि मास्टर्स में कहाँ जाना है, क्या लेना है और किस में करियर बनाना है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अभी ये तो बात हो गई कॉमर्स की एंड साइंस स्टूडेंट्स की. अभी ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जो
स्टडी के लिए इतने बहुत स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाते, दे वांट टू गो फॉर द लाइक लिबरल एजुकेशन, जैसे आर्ट्स हो गया, बट अगेन उनको करियर अच्छा बनाना है, बिकॉज एवरीवन नो कि इतने जब हम पैसे स्पेंड करते हैं, टाइम देते हैं, तो करियर है, पीआर होना चाहिए जो कोर्स अपॉर्चुनिटी उनको अच्छी दे पाए। तो ऐसे ऑप्शंस होंगे अगर आपके पास, तो आप शेयर करो जो लाइक लिबरल स्टडीज के साथ भी अच्छी करियर बना सकते हैं, जो कोर्सेज की कनाडा में डिमांड बहुत स्ट्रांग है। सो लाइक बैचलर्स इन आर्ट्स के अंदर हम कॉमर्स का भी प्रोग्राम दे रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स, दैट इज आल्सो द वन ऑफ द काइंड ऑफ अ प्रोग्राम व्हिच गिव्स अ कॉमर्स बैकग्राउंड। सेकंड आई कैन से वी हैव अ सोशल वर्क, वो बहुत ही डिमांडिंग प्रोग्राम भी है। इन फ्यूचर इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, बिकॉज क्यों, ह्यूमन राइट्स हो गया, एनजीओस हो गए, ह्यूमन है तो ह्यूमन के लिए क्या नीड है या नहीं है वो रहनी ही रहनी है, सही, और उसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज एजुकेशन होना जरूरी है। आवर बैचलर सोशल वर्क प्रोग्राम हेल्प स्टूडेंट टू रीच इन एनजीओ जॉब्स या कम्युनिटी से कनेक्ट होना। फर्स्ट हमने जो डिस्कशन किया कि हमारी यूनिवर्सिटी भी कम्युनिटी बेस्ड है, तो सोशल वर्क इज वन ऑफ द सपोर्टिंग प्रोग्राम जो हेल्प करेगा बच्चों को भी टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी एंड ह्यूमंस। ये प्रोग्राम 4 साल का प्रोग्राम है, और वी ऑल नो दैट कि ये प्रोग्राम्स में पीआर फ्रेंडली प्रोग्राम बोलते हैं, कि जिसमें इन द फ्यूचर पीआर और कम्युनिटी में जॉब्स लेना वो बहुत आसान होता है। सेकंड, ये प्रोग्राम के बाद आपको जो जॉब्स करनी होती है उसके लिए लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, कंट्री टू कंट्री चेंज रहता है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें बच्चे को वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे कैन अप्लाई फॉर जॉब्स डायरेक्टली। ग्रेट ग्रेट। तो जो कनाडा की सबसे ज्यादा जॉब्स होती है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू दी पर्सनल सपोर्ट वर्कर ले लो या हेल्थ केयर के डिफरेंट सेगमेंट्स ले लो, उसमें भी रिलेटेड दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको स्टडी का बर्डन उतना नहीं रहेगा, प्लस लाइक उसका जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग है, तो यू आर इजीली लाइक कंप्लीट योर परमानेंट रेसिडेंसी ड्रीम टू। इसके साथ 2 और प्रोग्राम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट और सेकंड है कम्युनिटी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जो मैं खुद सजेस्ट हमेशा करता हूँ सुसाइड मेरी कैंपस के लिए, क्योंकि जैसे पहले भी बोला कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी बहुत आ रहा है, बट वी रन दैट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम जो सपोर्ट करे सराउंडिंग पीपल को एज वेल एज यूनिवर्सिटी के कंट्री, क्योंकि आज हम कनाडा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या बायबैक दे सकते हैं, क्योंकि आज हमारे वहां बच्चा पढ़ रहा है तो क्या कम्युनिटी को भी दे पा रहा है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अ प्रोग्राम, 3 ईयर का प्रोग्राम है, और दूसरा है कम्युनिटी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, वो 3 और 4 साल दोनों का है। वो प्रोग्राम ऐसे है जो ये भी पीआर फ्रेंडली है, क्योंकि आप जहाँ पे रहने वाले हो, पढ़ने वाले हो, वहीं पे ही आप लेजिस्लेशन की जॉब हो गई या गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्टिंग जॉब्स है, क्योंकि ये कोर्स ही उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। सो आपको वो यहाँ पे लिंक भी मिलेगी वेबसाइट ड्यूरिंग दिस, तो उसमें भी आप देख पाओगे ये प्रोग्राम में क्या क्या रन होता है, और उसमें आपको क्या नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स है। मेक सेंस। सो स्टूडेंट्स जब भी कोर्स सेलेक्ट करते हो तो बी केयरफुल। कनाडा जाना है तो कनाडा की जो रिक्वायरमेंट है उसको सबसे पहले समझो, कनाडा में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसका फ्यूचर मार्केट किस तरह से फ्लोट कर रहा है, अगर वो समझ के कोर्स, इंस्टीट्यूशन, लोकेशन सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको जॉब को लेके या पीआर को लेके जो अभी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। सो मेक दिस पॉइंट्स वेरी क्लियरली कि क्या पढ़ना है, वो एजुकेशन आपको कहाँ से बेस्ट मिलेगा, एंड सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंगली। ये तो हो गई बैचलर्स के कोर्स की बात। जैसे आपने बताया पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शंस है, तो जैसे 12th के ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट को आना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स में कौन से ऑप्शंस रहेंगे? ओके, सो पोस्ट ग्रेजुएशन में वी हैव 2 प्रोग्राम्स, हमारे पास 2 है, एक पीजी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 1 साल का प्रोग्राम है, सेकंड है पीजी इन एनवायरमेंटल साइंस, ये भी 1 साल का प्रोग्राम है। ये सितंबर टू सितंबर रन होता है, कौन सा, एनवायरमेंटल साइंस, जो साल में एक ही बार इनटेक आता है। ओके, सितंबर टू सितंबर, रूलिंग नहीं है। यस, और आईटी प्रोग्राम जो हमारा है वो जैन, मई और सितंबर 3 इनटेक में है। सेकंड, आफ्टर बैचलर्स स्टूडेंट कैन गो फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, ये प्रोग्राम है, और दूसरा है मास्टर्स इन बायोलॉजी।
तो ये दो मास्टर्स के प्रोग्राम है और पोस्ट ग्रेजुएशन के दो दो प्रोग्राम। ऑप्शंस। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जाने के लिए 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इज वैलिड या 4 इयर्स का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन आईटी एनवायरमेंटल साइंस में 3 साल वाले बच्चे जा सकते हैं, जैसे कि हो गया बीएससी आईटी बीसीए, वो एजुकेशन हो गया। एनवायरमेंटल साइंस में बात करूँ तो बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोटेक हो गया, CLT ML जो हमारे प्रोग्राम जो यहाँ पे बैचलर 3 साल के चलते हैं, तो उसमें बच्चे एलिजिबल बन जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं मास्टर्स की। यूनिक प्रोग्राम है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, जो रन होता है 1 साल के लिए। वी हैव अ ट्राइमेस्टर प्रोग्राम, 3 सेमेस्टर है, जो 12 महीने में उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। Okay, so without break 12 months and then leading to work permit. दैट इज ऑफ 3 ईयर ऑफ वर्क परमिट। सो दैट इज की जो मास्टर्स में होता है कि आपको मास्टर्स एजुकेशन लेते हो तो आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलती है। दैट इज यू आर गेटिंग इन दिस थिंग ओनली बाय द 1 ईयर ऑफ एजुकेशन। और हम बात करें तो ये एजुकेशन उसका अराउंड बाय खत्म हो जाएगा 16-16.5 लाख में। 16.5। ये तो आपने समझाया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अभी मास्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है? सो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस जो प्रोग्राम है, मैंने जो अभी बताया कि 1 ईयर हो गया, 3 ईयर वर्क परमिट हो गई, और इस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है 4 ईयर ऑफ बैचलर्स। तो इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले बच्चों के लिए बीटेक वाले बच्चे इसमें कर ये जा सकते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट है B+ ग्रेड की। B+, that means around 60+%. 68 to 70% एवरेज। बट हर यूनिवर्सिटी, बिकॉज हमें भी पता है कि इंडिया में यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग सिस्टम सबकी अलग अलग है। ऑल यूनिवर्सिटी अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर पे चलती है। तो उसमें इसलिए मैंने ये बहुत जोर लेके बोल रहा हूँ कि B+ ग्रेड, B+, right. क्योंकि B+ ग्रेड किसी में 60% हो सकता है, किसी में 68 हो सकता है, तो किसी में 7 to 8 CGPA भी जा सकता है। राइट, बिकॉज हमारे यहाँ परसेंटेज भी है और CGPA सही भी है, है। सही है, सही है। उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है 6.5 नॉट लेस देन 6। 6 in IELTS. इक्विवेलेंसी Duolingo 115-95, 65-60 PTE, PT. और TOEFL है 93 नॉट लेस देन 20। Not less than 20. Perfect. So almost all the English proficiency language university accept करेगी। ऐसा है कि आपने कोर्स देखा और आपको क्विक एग्जाम क्लियर करना है टू सिक्योर योर एडमिशन। Duolingo based way to like complete your English requirement. Quickly उसके क्लासेस कंप्लीट करके go for a online exam and you will get your result in a very shorter duration. ये सारे कोर्सेज की बातें ना ऑलमोस्ट व्यूअर्स को क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट कितने ऑप्शंस है अल्गोमा यूनिवर्सिटी के पास। अभी लाइक स्टूडेंट्स को जब अप्लाई करते हैं दैट टाइम कोई एप्लीकेशन फीस लगता है और एडमिशन कितने टाइम में आ जाता है? सो प्री ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा विद इन 2 to 3 days। Wow, 48 to 72 hours only. Yes, pre-offer letter. Pre-offer letter. That means you are eligible for this program, this university, and you are getting a one kind of a security that you got your pre-admission. Yeah, and condition should be, अगर academic conditional बच्चे ने किया है तो उसकी जो कंडीशन फुलफिल करनी है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करे, या तो ट्यूशन डिपॉजिट, तो उसके बेस के ऊपर उसको फिर फाइनल ऑफर लेटर, जब कंडीशंस कंप्लीट होगी तो उसको फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा जो वीजा में यूज कर सकते हैं। सेकेंड, पाल जो हम PAL बोलते हैं, PAL लेटर इज नीडेड फॉर वीजा एप्लीकेशन, which is also you are getting very fast with us. Okay. Application fees कोई है आपकी? मई में right now we do not have any application fees. Okay. सितंबर में हमारी एप्लीकेशन फीस है $125. Okay, अगर मई 2025 के लिए प्लान कर रहे हो तो there is 0 application fees, $125 आप क्लियरली सेव कर लोगे। सितंबर 2025 के लिए एप्लीकेशन फीस है। If you are applying through VisaTree, we are giving you amazing discount offer in your application fees even also. So save this reel and connect us for Algoma University application for May and September 2025. फीस एवरेज कैसे रहेगा बैचलर्स एडवांस जैसे पोस्ट ग्रेड एंड मास्टर्स का? बैचलर्स की ट्यूशन फीस ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स $22,000 रहेगी पर ईयर। मास्टर्स की हमारी 26,000 के आसपास, 25 to 26,000 के आसपास रहेगी, डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, वो मिला के अप्रॉक्स इतनी रहेगी। ओके। इनमें बच्चे को स्कॉलरशिप भी है, सो दैट इज अ एडवांस बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरिट बेस पे बैचलर्स के अंदर अप टू $10,000 की स्कॉलरशिप है।
नाउ आई एम बाइफरगेटेड दैट थिंग, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, कि एवरी ईयर $2,500 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर बैचलर्स फॉर बैचलर्स डिग्री. So that is why 2,500 into 4 $10,000. एंड क्राइटेरिया क्या है वो स्कॉलरशिप? मेरिट बेस पे रहेगा बच्चों के परसेंटेज के ऊपर. इवन दो चेरी ऑन द टॉप कि अगर आपका 90% से ऊपर परसेंटेज है एट 7 CGPA से ऊपर है, 7 CLB इन लैंग्वेज, तो आपको अप टू $5,000 तक की भी स्कॉलरशिप मिल सकती है. ग्रेट. सो दिस इज अमेजिंग थिंग. अगर $5,000 की आपको इन अ ईयर स्कॉलरशिप मिलती है, then your bachelor degree cost is around $17,000 to $18,000 for a 1 year. And बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है कि जो 3 years में कवर कर सकते हो. So your bachelor's degree from a great university with an affordable cost. इवन दो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस में स्कॉलरशिप 2,500 की फ्लैट स्कॉलरशिप है, बिकॉज वी एनकरेज स्टूडेंट. हमें भी पता है बच्चों को ये पढ़ना है, ये जानना है, समझना है एजुकेशन सिस्टम क्या है, Right. उसमें अपनी करियर अपॉर्चुनिटी बनानी है. तो उसके लिए हम यूनिवर्सिटी 2,500 की फ्लैट स्कॉलरशिप देती है. So all students are eligible for it. भैया बैचलर इन कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैच कर रहे हैं, तो बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिलेगी. Perfect. सेकेंड इन दैट कि आप देखो कि बच्चों के लिए हमारे पास एक स्कॉलरशिप ये हो गई मेरिट बेस. सेकेंड सपोर्ट स्टाफ होता है. इसमें क्या होता है कि बच्चा स्टूडेंट इज गुड ड्यूरिंग उसके एजुकेशन के दौरान, फैकल्टी के साथ अच्छे से है, उसका एडवांस लग रहा है, तो फैकल्टी उसको असिस्टेंटशिप भी ऑफर करती है. Great. So बैठे बैठाए उसको जॉब मिल जाती है ड्यूरिंग एजुकेशन इन कैंपस. वो बेनिफिट मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, कनेक्ट होने को मिलता है. True. And again that is the good chance to connect with your own faculty. तो उससे आपके स्टडी में भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे. So note this point, university is giving this opportunity also. अभी 2-3 क्वेश्चंस यूजुअली स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं, जो अभी मैं चाहूंगी कि आप लाइक एज यू आर रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सिटी, आप इतना ट्रैवल करते हो, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो, तो आप अगर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करोगे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर देम कि कनाडा की अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कनाडा जाना भी एडवाइजेबल नहीं है. दे आर लाइक मेकिंग द डिसीजन फॉर अनदर कंट्री. ऐसा बहुत कंफ्यूजन चल रही है स्पेसिफिकली गुजरात में. तो आप उसके लिए कैसे उन्हें गाइड करना चाहोगे? ओके, करंट हम जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ इंटरनेशनल, सो समझ सकता हूँ उनका भी क्या माइंडसेट है, क्या चल रहा है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं. तो उनका मेजरली अभी 3 क्वेश्चंस पे अटकता है कि उनका जॉब का सिक्योरिटी क्या है ड्यूरिंग एजुकेशन, आफ्टर एजुकेशन. सेकेंड आता है कि अकोमोडेशन. वो पेरेंट्स को एक टेंशन रहती है, मेरा बच्चा रहेगा कहाँ, कैसे रहेगा, सही से रह पाएगा कि नहीं. और थर्ड होता है PR. कनाडा है तो PR तो क्वेश्चन आएगा. राइट. सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट कि जॉब. तो जॉब सिक्योरिटी में मैं 2 चीजें समझता हूँ कि बच्चों का ये समझने को जरूरी है, बच्चों को भी, कि वो उतना कोप अप कर ले, एलिजिबल हो जाए. क्योंकि जॉब ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री में जॉब नहीं होती है. आपको ब्लू कॉलर जॉब भी मिल सकती है. आपको करने की इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए. क्योंकि जब आप कोई दूसरी कंट्री में या दूसरी जगह पे जाते हो, आप शुरू करते हो बेस से. यू आर नथिंग देयर, और बेस से बिल्डअप करते करते आपको अपग्रेड होना है. तो अगर वो बच्चा या कोई भी स्टूडेंट हो, आई विल गाइड यू स्पेशली ऑन दैट स्टूडेंट्स, कि आप लोग ब्लू कॉलर जॉब्स को भी मना मत करो. उसमें कोई गलत चीज नहीं होती कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई आपको कोई क्वेश्चन करेगा. वहां पे ना तो आपको कोई जानता है उतना, और जितने जानने वाले वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं. तो आपको उसको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये काम करूंगा तो मुझे कैसे देखा जाएगा. एवरीबडी रिस्पेक्टेड फॉर देयर जॉब. जो भी जॉब कर रही है उसकी रिस्पेक्ट होती है. तो ब्लू कॉलर जॉब मिले या आपको क्लीनिंग जॉब मिले, किचन जॉब मिले, स्टार्टिंग में शुरू करो. क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में बेसिक से शुरू करना पड़ता है. राइट. तो अगर जॉब के लिए आप ओपन हो तो मिल सकती है. ऑन कॉल जॉब भी मिलती है जिसमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक बुलाते हैं. तो वो आप सर्वाइवल निकलता है. सेकंड, हमारी यूनिवर्सिटी में 4 मंथ की हॉलीडे होती है. समर वेकेशन जैसे, समर और विंटर बच्चे को चॉइस करनी है. राइट.
सो वो जहां पे एम्प्लॉय कर रहा है पार्ट टाइम, वहां पे एम्प्लॉयर ये बोलता है कि मुझे भाई तेरी समर में जरूरत ज्यादा पड़ेगी, बच्चा समर में हॉलीडे लेके वहां पे फुल टाइम काम करे, उसका एजुकेशन कॉस्ट इजीली निकल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिलेगा ये होगा, पहले ये समझना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। जॉब अवेलेबल है, बट आप कर सकते हो, कर पाओगे या आपको जॉब ऑफर मिलेगी, क्योंकि आप जॉब बैंक कनाडा करके गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, आप वहां पे देखो बहुत सारे जॉब की रिक्वायरमेंट्स लगी हुई है। वो हो गए फुल टाइम जॉब्स। आपका क्वेश्चन आएगा तो फुल टाइम वाले, उसमें पार्ट टाइम भी होता है, प्लस आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, वहां पे रेफरेंस पे ही ज्यादातर काम होता है। वेरी ट्रू। सो उसके लिए कैसे रेफरेंसेस निकाल सकते हैं? लोगों से कनेक्ट करो। मैं अभी एक जगह बैठा था, हैव गेट अ रियली गुड इंफॉर्मेशन और एक इंस्पिरेशन स्टोरी सुनने को मिली एक बच्चे से, जो अभी अभी वापस आया था कनाडा से ही, अल्गोमा से पढ़ा हुआ है। तो वो बच्चे ने फर्स्ट 15 डेज वहां ने उसने वो सिटी का सराउंडिंग देखा, वो हर जगह घुमा, देखा, समझा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज उसने लोगों से कनेक्ट किया और हर जगह पे जॉब अप्लाई की। तो उसको आप एक सोचो, आप 10 जगह जॉब अप्लाई करते हो, चांसेस कितने हैं, बट आप यही चीज 90-100 प्लेसेस पे करते हो, तो आपको चांसेस कितना बढ़ेगा? एटलीस्ट 5 कॉल तो आएंगे, प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। सही है। 5 कॉल आए तो 5 में से आपकी कैपेबिलिटी होगी तो आपको जॉब ऑफर मिलेगा, बट काम करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए। सही है। और स्टूडेंट्स, इससे दूसरा बेनिफिट आपको जो मिलेगा, आज आपने जो भी जॉब है आपको अच्छी लगे नहीं लगे, पर एक बार आप स्टार्ट करोगे तो जब आप आपका सीवी अपग्रेड करोगे तो उसमें आप बता पाओगे कि आई वर्क विद सो एंड सो कैनेडियन कंपनी। जैसे आपका कैनेडिया का एक्सपीरियंस सीवी में ऐड होगा ना, तो दूसरी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा इसमें मैं ऐड करूंगा कि हमारा यहाँ का एवरेज प्रोसेस टाइम 6 मंथ का होता है। राइट। बच्चे ने सोचा कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, तो वो 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलते, यूनिवर्सिटी डिसाइड, IELTS वीजा प्रोसेस हम करते हैं, 6 महीने आराम से हो जाता तो है। वो 6 महीने में बच्चा क्या कर सकता है? जनरली क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं मैं फील्ड एक्सपीरियंस लूं। मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे आप लोग ये कर सकते हो कि हमें भी पता है यहाँ पे इंटरनेशनल चेन्स है, एग्जाम्पल सबवे हो गया, स्टारबक्स हो गया, डोमिनोज हो गया, तो वो जगहों पे आप 3 to 6 मंथ की इंटर्नशिप कर लो, जॉब्स कर लो, क्योंकि ऑन एन एवरेज सब जगह का प्रोसेस सेम है। वो कैफे, रेस्टोरेंट्स हो गया, फूड चेन्स हो गए, उनका प्रोसेस सेम है। तो अगर आपका यहाँ पे 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस है, आप वहां पे जब इंटरव्यू के लिए खड़े रहते हो इन कनाडा, इन यूएस, एनी कंट्री राइट नाउ आई एम टॉकिंग, तो उनको वहां पे वो एडवांटेज मिलेगा। सही। दूसरे जो खड़े जिसको कुछ पता नहीं है, आज सबवे में मैंने 6 मंथ की एक्सपीरियंस की हुई है इंडिया से, मैं वहां जाऊंगा, जो 20 लोग खड़े एक पोजीशन के लिए, उन 20 में से 4 लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है जो वहां ऑलरेडी काम कर चुके हैं और आप हो, तो 20 में से 5 में आप काउंट हो गए। राइट। तो हाई चांसेस टू गेट अ जॉब। ट्रू। सो बी सिस्टमैटिक। जो प्रिपेयर कर रहे हो कनाडा के लिए, उसको जितना प्रॉपरली सिस्टम से लोगे उतने ही आपके लिए हर्डल्स कम आएंगे। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है। सो सेव दिस वीडियो एंड इसको जो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से हम लोग समझाते हैं उसको फॉलो करिए। फॉर पर्सनलाइज काउंसलिंग, फॉर प्रोफाइल असेसमेंट, हमारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दी गई हुई है, तो आप कभी भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो, सबको ऐसा लग रहा है कनाडा में अकोमोडेशन की बहुत शॉर्टेज है, लाइक बहुत रेट हाई देना पड़ता है, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग अकोमोडेशन। तो एग्जैक्टली क्या है एंड हाउ अल्गोमा कैन हेल्प देयर स्टूडेंट्स टू अ क्लियर अकोमोडेशन इश्यू? ट्रू, अकोमोडेशन कॉस्ट हाई है, बट हर जगह पे नहीं है। आज एग्जांपल लेता हूँ, हम इंडिया में रह रहे हैं, आज मैं एग्जांपल में बोलूँ बॉम्बे, उसका रेंट क्या चल रहा है? अहमदाबाद, बैंगलोर, पूना, गुरुग्राम, दिल्ली, आप देखो जो मेट्रो सिटीज होगी उसका रेंट हाई रहेगा, राइट, बट आप मीडियम टाउन्स में जाओगे वहां पर रेंट कम रहेगा। सिमिलर टू एनी कंट्री, ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे है। आज मैं बात करूं, सू सेंट मैरी कैंपस हमारा है, वहां का ऑन एन एवरेज आप सबके साथ रहते हो
तो $200 से लेके $600 तक का रेंट लगता है, राइट विच इज वेरी मच अफोर्डेबल। राइट राइट अब आप सिटी में जाते हो, ब्रैम्पटन, तो ब्रैम्पटन माइट बी लिटिल बिट कॉस्टली, क्योंकि प्योर सिटी के बीच में वो है। राइट सो दैट कॉस्ट अराउंड $1000 to $1200 मंथली रेंट हो सकता है। वो सब साथ में रहते हो उसके मुताबिक, हाँ, शेयरिंग के sharing मुताबिक हो कितने सकता है। रहते हो तो वो प्लस माइनस हाँ होता हाँ है। बट ऑब्वियस तो सिंपल इज जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहां पे जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेगी, एक्सपेंस भी कम होंगे, प्लस जितना आप कनाडा की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलोगे उतना आपके लिए आपका स्टडी से लेके इमिग्रेशन तक का पूरा पाथ, पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली कंप्लीट हो जाए। सेकंड कि यूनिवर्सिटी भी सपोर्ट करती है अकोमोडेशन में। Accommodation वी हैव अवर अकोमोडेशन एज वेल एज प्लेस टू कनाडा करके वेबसाइट है जिसके साथ हमारा अच्छा कनेक्ट है। उन लोगों ने भी अपनी वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक अकोमोडेशन Accommodation, लिस्टिंग रखी हुई है। राइट जैसे आज मेरे पास कोई वहां पे 2 हाउस है, मैंने रेंट पे रखे हो तो वो लिस्ट में दिखेगा। लिस्ट में दिखेंगे। तो बच्चों के लिए वो बेनिफिट भी हो जाएगा कि वन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन। यस और लाइक ऑनलाइन गूगल से सर्च करके किसी पे ट्रस्ट करने से बेटर यू आर गोइंग विद द ऑथेंटिकेट वे, जिसमें आपके साथ कोई चीट होने की या कुछ भी प्लस माइनस होने की, कोई सेटबैक आने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी। और इसमें सीखने वाली एक नई चीज मैं बताऊं कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, लोकल फैमिलीज के साथ रहने का ट्राई करना, दैट गिव्स यू बहुत लर्निंग मिलता है, यस बहुत सीखने को मिलता है, क्रॉस कल्चर कनेक्शन होता है, आप उनको समझ पाओगे, उनकी कम्युनिटी को समझ पाओगे, और जितना आप उन लोगों को समझ पाओगे उतना उनको आपके लिए एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। आज एक क्वेश्चंस कभी कभी कुछ कंट्रीज में होता है कि बाहर के लोग ज्यादा है, बट आप ही उनमें घुल मिल जाओगे तो आप बाहर के कभी नहीं रहोगे। सही। आज हम गुजरात में बात करें तो गुजरात में गरबा फेस्टिवल है, जो गरबा खेलता है, मिलनसार होता है, उसके लिए वो अलग, गुजराती उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम इट इज हर जगह का ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जितना उनकी कम्युनिटी, उनके लोगों में इन्वॉल्व होगे वो उतना एक्सेप्ट करेंगे आपको, और एक चांस मिलता है टू लर्न न्यू थिंग्स, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है वहां का थॉट प्रोसेस, माइंड प्रोसेस क्या है, और वहां पे कनेक्शंस। क्योंकि आज हम समझते हैं जितना लोकल लोगों से साथ कनेक्ट रहोगे उतना आपका कनेक्शन बढ़ेगा। राइट विन विन सिचुएशन है, आपके लिए फायदे कारक है, और हम इंडियंस कहाँ पे फायदा मिलता है ना वो पहले देखते हैं। सही है, बिकॉज वो जो लोकल बंदा है उसके भी वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं दैट विल हेल्प यू फॉर पार्ट टाइम जॉब एंड सो मैनी अदर बेनिफिट्स आल्सो। सो दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये भी आप नोट कर सकते हो कि कैसे आप वहाँ की कम्युनिटी को कनेक्ट होके उसके भी बेनिफिट ले सकते हो। जैसे अभी हमने देखा लाइक जॉब के लिए भी बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से एज वेल एज अकोमोडेशन। अभी स्टूडेंट का तीसरा जो मेन क्वेश्चन होता है कि पीआर का भी कनाडा में बहुत लाइक बैकलॉग है, फ्लो बहुत है, एप्लीकेशंस दिस दैट, सीआरएस बहुत हाई जा रहा है। तो ये सारी चीजों को स्मूथली पीआर तक पहुंचने के लिए अल्गोमा कैसे हेल्प कर पाएगी? जैसे आपके 2 कैंपसेस है तो कैंपस के उनको लोकेशन के कैसे बेनिफिट मिलेंगे? ओके, सो फर्स्ट कैंपस हमारा जो मेन कैंपस है सू सेंट मैरी कैंपस। सो सू सेंट मैरी सिटी इज अंडर RCIP। ओह वाओ। सो विच इज बिफोर, उससे पहले वो RNIP था, RNIP रूरल एंड नॉर्दर्न, वो हो गया है आईपी RCIP। परमानेंट प्रोग्राम हो गया है। सो ये बेनिफिट ऑफ सिटी मिलेगा, तो उसमें पीआर के चांसेस आर हाई एंड फास्टर। सेकंड, OINP, ऑन्टेरियो का जो स्पेसिफिक मास्टर स्ट्रीम प्रोग्राम है उसमें अल्गोमा आती है। अल्गोमा यूनिवर्सिटी का, जैसे हमने पहले बात की कि कौन कौन से प्रोग्राम है, तो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में अगर बच्चा पढ़ता है तो OINP मास्टर स्ट्रीम के लिए वो एलिजिबल बनता है। और उसमें भी अगर वो सू सेंट मैरी कैंपस में पढ़ेगा तो उसको 2 चांसेस है, RCIP और OINP दोनों के लिए वो एलिजिबल हो सकता है। और ब्रैम्पटन के लिए जाता है तो OINP के लिए बेनिफिट मिलेगा, उसको रूरल लाइक यस रीजनल वाला बेनिफिट मिलेगा। ग्रेट। सो क्यों भी यहाँ पे इमिग्रेशन की आपकी कम हो सकती है इफ यू थिंक वाइजली एंड मेक योर डिसीजन एट द अर्लीएस्ट। जैसे हमने पहले भी बात की, मई 2025 एंड सितंबर 2025 दोनों इंटेक्स अवेलेबल है, एडमिशंस इश्यू होने स्टार्ट हो गए हैं। सो बैक पैक करने का टाइम आ गया है। अगर कनाडा जाना है तो
make your application, get the offer letter in 48 to 72 hours and start your visa application. Thanks for watching us, and don't forget to subscribe our channel to get updated and the latest information about Canadian colleges, universities, visa and many more. थैंक यू बुलाने के लिए. इट इज अ प्रिविलेज टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स आपके साथ, टू अंडरस्टैंड, गिविंग देम अ रियली सही से सटीक इंफॉर्मेशन देना. Yes. एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वीजा ट्री की कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, सही से सच्ची और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है. आप किस चीज पे कैसे एलिजिबल हो सकते हो, आपका पाथवे क्या हो सकता है और आपका करियर ग्रोथ. क्योंकि एक चीज मैं समझता हूँ, खाली पढ़ना भी जरूरी नहीं होता, पढ़ने के बाद का करियर भी इंपॉर्टेंट होता है. सो वो चीज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वो बहुत अच्छी लगी कि हमने बहुत ऐसी चीजें कवर की जिसमें बच्चों को पढ़ने के बाद भी करियर क्या कवर हो सकता है. सो प्लीज कनेक्ट विद द वीजा ट्री फॉर एक्यूरेट गाइडेंस टू अंडरस्टैंड आपके लिए क्या सही और बेहतर रह सकता है और आपका प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट और इजी पाथवे में हो सके. So please connect with her and get the detailed information as soon as possible. Yes, my students, like अगर आपको पर्सनली विजिट करना है तो वी आर हैविंग ऑफिस इन अहमदाबाद, गुजरात. एंड अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें कनेक्ट करना चाहते हो थ्रू द जूम काउंसलिंग, वीडियो कॉल से, व्हाट्सएप से अगर आप हमें कनेक्ट होना चाहते हो तो वी आर अवेलेबल फॉर अक्रॉस द ग्लोब. फॉर इन्फो एडमिशन टू वीजा रिलेटेड एनी क्वेरी, कॉन्टेक्ट डिटेल स्क्रीन पे दी गई है जो हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं. हमें फॉलो इसलिए आप करिए कि अगर आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट से यूनिवर्सिटी की क्या अभी बेनिफिट्स है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, एडमिशन क्राइटेरिया सब कुछ समझना है तो यू डोंट हैव टू बी वरी. जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो 100% सही होगी जिसपे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर पाओगे. सो बिफोर सिलेक्टिंग एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन बेटर है कि आप उसका जो ऑथोराइज पर्सन है उससे ही सारी इंफॉर्मेशन लो. सो सेव दिस वीडियो एंड शेयर विथ मैक्सिमम पीपल जो 2025 में कनाडा स्टूडेंट वीजा प्लान कर रहे हैं.